आज का जो यहाँ बैठक रखा गया है, ये देश मंझी परगना वैसी संताल परगना की अगुवाई में संताल परगना के तमाम सामाजिक और धार्मिक संगठन हैं जो समाज के उत्थान और समाज के विकास में जो काम कर रहे हैं, उनके द्वारा आहूत है। उनके मुख्य पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। आज का जो बैठक का जो मूल विषय है वो हमारे जो ये सांसद हैं सलखान मुर्मू, पूर्व सांसद, उन्होंने संताल समाज में मांझी परगना को एक डॉन के तरह ये अत्याचारी शोषणकारी के रूप में व्याख्यात करते हुए राष्ट्रपति के नाम लेटर लिखा है और उन्होंने डिमांड किया है, मांग रखा है कि संताल समाज का जो ये व्यवस्था है मांझी परगना, ये सती प्रथा से भी भयंकर है। इस पर जो है सरकार अंकुश लगाए, है ना। ये शोषणकारी है, महिला विरोधी है। तो इन गंभीर विषयों को लेकर के इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जल्दी से यहाँ बैठक करके ये हम लोग को भी ये बात है, इन्होंने जो आरोप लगाया है, ये क्या सही है, क्या वास्तव में ऐसा है। संताल समाज आदिकाल से संचालित समाज है जिसमें मांझी परगना देश मांझी स्वशासन व्यवस्था वो कार्यरत है। जब देश दुनिया का विकास नहीं हुआ था, जब संविधान का निर्माण ही नहीं हुआ था, उस काल से हजारों वर्ष से यहाँ जो है मांझी परगना व्यवस्था काम कर रहा है। ये कोई नहीं बोल सकता है कि मांझी परगना व्यवस्था का निर्माण करता कौन है। तो इसलिए इस समाज के जो सबसे जो निचले स्तर के हैं, जो गांव स्तर के हैं, सलखान मुर्मू ने आरोप लगाया कि मांझी जो है तानाशाह के जैसा काम कर रहा है, वो राजतंत्रिक है, वो वंशानुगत है। कुछ हद तक वो सही है कि वंशानुगत है, लेकिन ये पूर्णतः सही बात नहीं है। संताल समाज में हर एक वर्ष माघ मास में माघ मास पर्व होता है। वहाँ पर स्वतः जो है संताल समाज के सभी 9 पदाधिकारी जो गांव के होते हैं, उनका पद जो है स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नायकी बाबा का पद को छोड़ करके, वो धार्मिक पुजारी है, उनका पद को छोड़ करके बाकी स्वतः ही जो है 16 आना रैयत के यहाँ चला जाता है। 16 आना रैयत को यदि उस मांझी से यदि उसको इसकी खुशी होती है, उसके क्रियाकलाप से, उसके जो उन्होंने जो साल भर जो काम किया है, तो वो जो है उनको रख सकते हैं, अन्यथा उनको बदला जा सकता है। इसलिए ये राजतंत्र कहना ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि ये मांझी परगना व्यवस्था जो है ये महिला विरोधी है, ये सती प्रथा से भी भयंकर है। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि आप जानते हैं सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आंदोलन करके किया गया था। लेकिन संताल समाज में महिलाओं को जो है काफी उच्च सम्मान प्राप्त है। आज कालांतर में सरकार के षड्यंत्रकारी नीति के तहत और आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को कमजोर करने के बाद ये आज की स्थिति कुछ ढुलमुल जरूर हुई है, लेकिन ये व्यवस्था बहुत महान है। आदिवासी ये संताल समाज में हमारे जो ये महिला है, जब उसको शादी के समय लाया जाता है तो उसको दौड़े बूंगा के रूप में उससे संज्ञा उसको दी गई है। उसको एक देवी के रूप में उसको संज्ञा दी गई है। फिर जब उसको शादी करके लाया जाता है तो उसको उड़ा बूंगा कहा जाता है, माने घर की देवी। और ऐसा भी है कि हमारा जो ये महिला है वो अपना पति को बदल सकता है। और तथाकथित सभ्य समाज के अनुरूप में आप देख सकते हैं अभी जो है हमारा ये सेक्स रेशियो है सबसे उच्च है आदिवासी समाज का। क्यों? आप देख सकते हैं कि आप झाड़ी में, जंगल में, नाली में आप बच्चा को फेंकते हुए आपको कई बार आपको सुनाई देता है। आदिवासी समाज में ऐसा नहीं होता है। आदिवासी समाज में महिलाओं को काफी सम्मान दिया जाता है और इसलिए जो है उसको पूरा ये आज़ादी है, वो अपना जहां नहीं चाहती है रहना वो नहीं रहेगी। जिस के साथ, पति के साथ वो नहीं रहना चाहती है वो नहीं रहेगी। वो कहीं पूरा बंधा हुआ नहीं है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। और आपको जो है संताल समाज में जो विधवा होती है या जो मान लिया जिसको छठवी बोलते हैं हम लोग, यदि दोनों पति पत्नी में अलग अलग जो अलगाव हो जाता है, वैसे परिस्थिति में उस विधवा महिला का भी एक कुंवारा लड़का के साथ शादी होती है आदिकाल से, हजारों वर्षों से। इसके लिए किसी भी समाज सुधारक ने आज तक कोई ऐसा आंदोलन नहीं चलाया। अभी जो है आप लोग सब जानते हैं, इतिहास पढ़े हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जामताड़ा के बगल में कर्माटाड़ में रहते हुए विधवा पुनर्विवाह का आंदोलन चलाया था। और 1856 में उन्होंने अंग्रेज का जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी, उनके हस्तक्षेप से विधवा पुनर्विवाह का समापन किया गया। जबकि संताल समाज में ये विधवा पुनर्विवाह आदिकाल से संचालित है, फिर भी हमारा संताल समाज को पिछड़ा, मुख्य धारा से भटका हुआ कह करके आज तक तिरस्कृत किया जाता रहा। आज तक क्यों नहीं बताया गया जी संताल समाज में जो महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी है, एक विधवा महिला को एक कुंवारा लड़का के साथ शादी करने का पूरा अधिकार है, और वो शादी का सारा रस्म जो है वो मांझी परगना निभाते हैं। मांझी परगना के द्वारा उसको
पूरा पूरी से उसको माने मान्यता दिया हुआ है। तो इसलिए इस तरह का आरोप लगाना कि ये महिला विरोधी है ना। सलखान मुर्मू जो है इसको संताल समाज को व्यक्तिवादी सोच की ओर ले जा रहा है, जबकि संताल समाज समाजवादी सोच का है, सामुदायिकता है, इसमें सोशलिटी है, ये पर्सनैलिटी की ओर नहीं जाता है। इसलिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है उसके द्वारा लिखा गया। और इसलिए हम लोग आज पूरा तय कर रहे हैं, संताल परगना तमाम जिले के यहाँ सब सामाजिक अगुवागण सब पहुंचे हुए हैं। आज हम लोग निर्णय लेंगे उसका क्या उसके विरोध में क्या किस तरह का रणनीति अपनाया जाता है। हम लोग भी लिखित रूप में देंगे, हम लोग भी मिलेंगे ये राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम ये राज्यपाल महोदय से मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाएंगे। दूसरी बात है कि ये जब यहाँ आदिवासी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची जब लागू है, जब से संविधान लागू है 1950 से, तो फिर इसको कमजोर किसने किया, कौन है जिम्मेदार? आज मांझी परगना को आज तिरस्कृत किसने किया है? इसको जो है मुख्य धारा से किसको हटाया गया है? 5वीं अनुसूची में स्पष्ट लिखा हुआ है, 5वीं अनुसूची का जो धारा 3 है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि महामहिम राज्यपाल जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को इस क्षेत्र के सुशासन और शांति का जो ये है उसका जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति को देंगे। तो कौन सा ये रिपोर्ट दे रहे हैं भाई? क्या यहाँ सामाजिक जो ये है जो व्यवस्था है ये बहुत अच्छा चल रहा है? नहीं चल रहा है तो उसका क्या रिपोर्ट दिया गया है अभी तक, वो भी देखा जाना चाहिए। दूसरी बात है उसमें धारा 5 में लिखा हुआ है लॉ एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरिया। कोई भी कानून केंद्र सरकार या राज्य सरकार बनाती है तो 5वीं अनुसूची में डायरेक्ट लागू नहीं होगी। उसके लिए जो है राज्यपाल के जो में उसके अगुवाई में जो टीएससी जो बनाया गया है उसमें टीएससी में विचार मंथन होगा। उसमें यदि देखा जाएगा ये आदिवासी हित में है तो कानून लागू होगा, अन्यथा वो कानून रिजेक्ट कर दिया जा सकता है या संशोधन के साथ दोबारा उसको जो है नोटिफिकेशन जारी करना होगा। आज तक कितने हमारे ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र के कितने कानूनों का इसे रिव्यू किया गया है? क्यों नहीं रिव्यू किया गया है? अभी कुछ साल पहले की बात है 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई कानून बना। तो क्या ये आदिवासी क्षेत्र में वैसे ही आदिवासी, चूंकि आदिवासी समाज के अनुरूप सिलेबस नहीं है तो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, पहाड़ों जंगलों में रहने वाला बच्चा है, ये लोग स्कूल जाना नहीं चाहता है, उसमें भी 8वां तक फेल नहीं कीजिएगा तो वैसे ही आदिवासी बच्चा कैसे पास करेगा आगे 10th 12th 11th जी? तो क्या वो कानून आदिवासी क्षेत्रों के लिए 5वीं छात्रों के लिए अनुकूल था? उसको क्यों नहीं उस पर पुनर्विचार किया गया? ऐसे ही बहुत सारा बात है। आज यदि ये स्थिति उठ रही है इसका सीधा सीधी जिम्मेदार सरकार और शासन है। आज मांझी हमारा तिरस्कृत है, हमारा परगना तिरस्कृत है, यहाँ कानून तमाम तरह का कानून लागू है। जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ संताल हुल का यहाँ हुल भूमि है, ये सीधो कानून के अगुवाई में जो 1855 से 1857 तक चला था, आज उसी के लहू से यहाँ पर तमाम कानून यहाँ पर लागू है। यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं संताल परगना 1855, इसमें लिखा हुआ है कि संताल परगना विल बी एडमिनिस्टर्ड एज संताल लॉ, दैट इज मांझी परगना देश मांझी, एंड देयर विल बी 4 टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स, दे आर कॉल्ड सब असिस्टेंट, असिस्टेंट, डिप्टी कमिश्नर एंड कमिश्नर, दे विल बी द असिस्टेंट ऑफिसर्स। तो क्या दे आर दे बिहेविंग एज ए असिस्टेंट ऑफिसर देयर इन संताल परगना? क्या वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं? हमारे मांझी परगना जाते हैं ब्लॉक में, बीडीओ सीओ के यहाँ जाते हैं, डीसी के यहाँ, क्या ऐसा व्यवहार होता है? क्यों ये कानून को क्या अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है? उसी तरह और तमाम कानून, संताल पुलिस रूल्स 1856 है जो दामिन में लागू है। यहाँ पर आपको परगना को पुलिस इंस्पेक्टर का शक्ति दी गई है आईपीसी के तहत। क्यों परगना को आज तक उतना क्षमता है? 47 परगना है, डाक बंगला है दामिन में, और उसी तरफ आपका 20 आपका सरदारी व्यवस्था है पहाड़िया समाज का। तो आज तक इनको जो है इतना डाक बंगला खाली क्यों पड़ा हुआ है? उसका घर क्यों टूटा फूटा हुआ है? 1953 का स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि परगना को जो है पुलिस शक्ति दी गई है, वो भी अरेस्ट कर सकता है, वो प्रशासन को सहयोग कर सकता है। आजादी के पहले दामिन में कहीं कोई थाना पर नहीं था, थाना पुलिस नहीं था, टोटल परगना के तहत ही चलता था। तो क्या ये एक माने राजतांत्रिक रहता तो ऐसा होता? अभी भी सबूत के साथ हम लोग दे सकते हैं आपको, हम लोग डॉक्यूमेंट्स देंगे संताल पुलिस रूल्स का, संताल परगना एक्ट 1855 का। तो हमें क्यों ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है हमारे परगना को? जब थाना प्रभारी पुलिस को, एसपी साहब को, डीसी साहब को, सबको ट्रेनिंग दी जाती है जिला चलाने के लिए, जो समाज चला रहे हैं उनको ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती है? क्यों नहीं दी जाती है उसकी ट्रेनिंग? कैसे चलाएंगे भाई? किसका दोष है? इसलिए ये केवल निगेटिव पॉइंट को देख करके ये सलखान मुर्मू जो है ये संताल समाज को इसको बर्बाद करने का, इसको नीचे और ले जाने का, इसका तस्वीर बदलने का ये षड्यंत्र कर रहे हैं। संताल समाज उसका आज पुनर्विचार कर रहा है और इसके लिए उचित कदम उठाएगा। सलखान मुर्मू भी तो संताल समाज से आते हैं, फिर आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो समाज से ज्यादा राजनीति को अपना हित समझ रहे हैं। कौन सी शक्तियाँ उसके पीछे काम कर रही है? अब पता नहीं, वो तो वही जानते हैं कौन सी शक्ति काम कर रही है, लेकिन हम लोग को तो लग रहा है हमारा ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, हमने जो हमारे खून बहा करके हमारे ये जो वीर महापुरुष हैं उन्होंने फांसी का फंदा ये अपने पहना था खुशी खुशी,
जिन्होंने अपना खून बहाया था, आज उनके द्वारा निर्मित तमाम कानूनों को रोनते हुए जो है आज इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए हमारे तमाम गार्जियन यहाँ पर आज उपस्थित है और आज हम लोग इसका उचित निर्णय लेंगे।